नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। अपनी राजस्थान अध्ययन का 10वीं क्लास की किताब चल रही थी। इसके अलावा क्या चल रहा था? इसके अलावा मुगल सीरीज चल रही थी। दो दो काम हमने एक साथ शुरू कर दिए और फिर बीच में थोड़े नेट बंद हो गए, इस वजह से थोड़ा सा गैप आ गया। अब जो 5वीं यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है चित्रकला, तो हमने पढ़ लिया और अगला है लोक कला। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, आपका टाइम खराब नहीं होगा। लोक कलाएं, लोक कलाएं नॉर्मल है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इत्तू सा टॉपिक है एकदम। लोक कला क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ लोक कला? बिना कोई तामझाम, बिना कुछ किए और हम कुछ कर ले, वही लोक कला है। यानी बिना कुछ ज्यादा, कुछ मतलब इन्वेस्ट ज्यादा नहीं हो और उसके आधार पे अगर हम कोई काम करें, बिना किसी तामझाम के जो प्रदर्शन करें जब हम, और स्वाभाविक जो कलाकारी अंदर से बाहर आ जाए, जैसे चित्र है, संगीत है, नृत्य है, जैसे लोक नाट्य है। मैं ये गोडम फड़ो लेके ला गया, लोक नाट्य शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ है, 5 जना बैठे यार, बजान लाग गया कुर्सी ने, गान लाग गया, बस तो वही चीज लोक कला के अंदर आ जाए। तो ये लोक कला, राजस्थान में प्रमुख लोक कलाएं सबसे पहले दे रखी है आपके सांझी। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है। सांझी, मांझी नहीं है, सांझी। सांझी जो है वो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। एक एक चीजें लिखते जाना। दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है सांझी, दशहरे से पूर्व श्राद्ध। इसके अंदर कुंवारी कन्याएं जो सफेदी या दीवार के ऊपर लगातार गोबरू कुछ बनाती जागी, यानी कोई चित्र वगैरह उकोरती जागी और बाकी पूजा पाठ करती जागी। यानी इनका नाम, कई नाम है, सांझी है, संजूली है, साझ है, गावा का हिसाब नाम ले, जैसे ने कहीं है कह दे तो हांजी भी कह दे, हांजी भी कही जे प्रचलित है, ये भी लिखा हुआ है। कन्याएं जो है गोबर के ऊपर चित्र उकेरेगी, बिगमा कांच का छोटा 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 टुकड़ा, मोती, मोती मतलब कीमती मोती नहीं, नॉर्मल मोती, चूड़ी और पत्थर का पांख वगैरह बैरोती। क्योंकि सांझी जो है वो माता पार्वती का रूप माना जाता है। सांझी जो है माता पार्वती का रूप, यानी अच्छे वर, यानी ढंगो थापो अच्छो वर मिल जाए, अच्छे वर की कामना के लिए कुंवारी कन्याएं जो है वो सांझी का क्या करती है? पूजन करती है। समझे बात? समझे बात? पहले 10वें दिन तो लगातार प्रतीक चिन्ह बनाता जा। अंतिम 5 दिन में बहुत बड़े आकारों की सांझी बनाई जाती है लास्ट दिन में, जिसे संजिया कोट कहते हैं। लास्ट दिन में जिसे बनाते हैं उसे संजिया कोट। यह है सांझी, यानी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष, और किसका रूप है? पार्वती का रूप। शॉर्ट में लिखते जाओ, एकदम छोटा सा टॉपिक है, लगभग आपको आती होंगी। काम काम की जो चीजें हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। अरे छोरो, मांडना मांड दिया गे, मांडना कौन मांडे जी? घरे टाबर चुके, कोई लीक लिकोड़िया कर दे बिना पर मांडना बड़े तो गट्ठे बनाओगा जी, घर की दहरी है, चौखट है, चबूतरो है, बनाना रही जगह बैठी बनाऊंगा तो गढ़ा रखने के स्थान पर भी बनाई मिल जाए थाने, और देवी देवता पूजा स्थल पर भी मिल जाए थाने। तो मानना बिंगो पर के वे, गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, या स्वस्ति को चिन्ह है, मोर मोरनी को चित्र है, ए चीजा बनाई जाए। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करिए, घरों एकदम सैक्सुल वापस आ गया तो पुष्कर पेड़िया पथवारी को मांडो मान लीजिए, पुष्कर पेड़िया पथवारी का। यानी पुराने टाइम में टाबरो, आजकल तो यात्रा के मुंह उठा के चाल पड़ा, पुराने टाइम में कोई बार त्योहारी यात्रा होया करती, क्योंकि रिश्तेदारी तो नजदीक होया करती, गाड़े ऊंट पर चढ़ के चला जाता। और कोई मतलब गंगा जी वगैरह जाना जरूरी हो तो मरती हो तो बढ़ जाता, जब वापस आता गंगा जी जाता है, पूजा पाठ हो तो यात्रा सफल रही। और क्योंकि आजकल तो यात्रा यात्रा होने लगी तो चीजा रही को भी हिसाब मानना बहुत सरल है एकदम। और ज्यामितीय शैली का चित्र अद्भुत है, यानी ज्यामितीय शैली बने, ज्यामितीय समझ गया? ज्यामिति की कौन समझो, मैथ हर बच्चों तुरंत समझे। अब अगली जगह इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें है टाबरो, आराम उठे बस रिपीट मारता जाओ। फड़, किसने नाम नहीं सुना? फड़ सबने सुना है। कहां की फेमस है? सबको पता है, शाहपुरा कस्बे छिंपा जाती, यानी कहां की फेमस है? शाहपुरा की। शाहपुरा कौन सो? भीलवाड़ा वाला, भीलवाड़ा वाले शाहपुरा की जो फड़ है वो बड़ी फेमस है। छिंपा जाति द्वारा भी किया जाता है ये। चित्तौरंगा कोई चित्रण बनाई जब है, और राजस्थानी भाषा में नाम के दे दियो आप फड़ना। भीलवाड़ा का एक व्यक्ति जो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी आना कहिए टाबरों, मैं कम बता रहा हूं, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना राजस्थान अध्ययन में, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं बता रहा। एज इट इज लाइन आपको राजस्थान अध्ययन में सीधी सीधी मिल जाएगी, भले राजस्थान अध्ययन पास में लेके टिक करते जाओ। फड़ जो है वो भोपों द्वारा भी बनाई जाती है। पुराना टाइम आता है ना भोपादार,
फट जो है लकड़ी के लपेट लेगा, गांव में जाके भी वो प्रदर्शन करेगा। रावण हाथा वाद्य यंत्र की धुन पर कदम थिरथराते हुए वाचन किया जाता है, रावण हाथे, यानी फड़का वाचन रावण हत्ते पे किस जाति द्वारा, भोपा जाति द्वारा किया जाता है। आराम से ये नाम आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, जैसे चित्रकला में आपको 2 नाम उठाएगा, तो ये चीजें जो थोड़ी सी टफ में आ जाती, वरना सबको पता है फड़ सापरा भीलवाड़ा की ये चीजें तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरे छोरो 2 पाना लाइयो रे, नाम सुन पाना, जे के 2 पाना लाई रे, लेटर लिखना तो वो पानो। अपने उत्सव तो आता ही रहे, त्योहार है, अपने कमियां थोड़ी त्योहार है। कागज पर बने चित्र, कागजी वे पानो, कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं, पाने। कागज पर बने चित्र पाने। दीवार तो एक विकल्प के रूप में, बाद में पहले पाना पर ही बने चित्र। राजस्थान में सारा देव देवता, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, सरमण, जो भी किसी का भी, उन बांगा सारा चित्र बन जाए। कट्ठे का फेमस है पानी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के पाने फेमस है, याद रहे। जैसे इसमें 24 श्रृंगारों का उल्लेख है, ये याद रखियो। श्रृंगार 16 ही है गुरु जी, लेकिन इनमें 24 श्रृंगारों का उल्लेख है, याद रहे। जैसे कि अब एक चीज कि आपने राजस्थान में चले जरूर है, लेकिन यूपी साइड में तो टावरो बहुत ज्यादा चले। देखो कौन सी नाम सुने होगे थे, कावड़, हुनेडो है कि नाम, हुनेडो एक सुनेडो है, कावड़। कावड़ कहां बनाई जाती है, तो कावड़ के लिए एक जगह फेमस है, बस्सी। तो टावर ध्यान रखियो, शाहपुरा एक जयपुर में भी, एक भीलवाड़ा में भी है, और बस्सी एक जयपुर में भी है, और एक बस्सी कुछ है चित्तौड़गढ़ में। ये बस्सी जो कावड़ बनती है वो चित्तौड़गढ़ वाले बस्सी में बनती है। ये जो है वहां खिरादिया नाम की जाति है, खिरादिया इधर साइड में नहीं है हमारे, खिरादिया जाति का ये पुश्तैनी व्यवसाय है। कौन सा, कावड़ बनाना। अब कावड़ के समय आप यूपी में देखना बोझा, हमारे यहाँ तो कम होती है। और एक व्यक्ति जिसका नाम ध्यान रखना, मांगीलाल मिस्त्री, ये भी कावड़ कला के लिए जाने जाते हैं। इनका एक तरीके से इनको सुरक्षित रखना, बनाना, ये कावड़ कला के लिए फेमस व्यक्ति मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ जो है धार्मिक भावना के लिए है, ये धार्मिक विश्वास है, क्योंकि इसमें वाचन जब किया जाता है तो धर्म से संबंधित है, जैसे किसी भी की भी कथा हो सकती है। और जब धर्म की बात आए तो लोग बड़े प्यार से सुनते हैं कावड़ को। इसमें एक मंदिर नुमा आकृति बनाई जाती है काष्ठ कला कावड़ के अंदर, जिसके बहुत सारे द्वार बनाए जाते हैं कावड़ कला के। जब इसका वाचन करेगा तो वो बोल तो जागो, जकी चीज बोल तो जागो नहीं, कथा के अंदर गेट खुलता जागा ऑटोमेटिक, तो बड़ा अच्छा लगता है। प्राचीन समय में ये चीजें होती थी, आजकल कहाँ टाइम में, मोबाइल से ही फुर्सत नहीं। और हालत युवाओं की तो ये है कि सुबह उठते ही राम का नाम नहीं लेंगे, सबसे पहले मोबाइल को चेक करेंगे। नवीन शोध के अनुसार 80% युवा यही करते हैं, सबसे पहले उठते ही मोबाइल को हाथ लगाते हैं। तो आजकल ये चीजें, आजकल मोबाइल आ गए, सब खत्म हो गए। लास्ट में जब लास्ट गेट खुलता है तो उसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होते हैं। वही कावड़ एक प्रकार से लास्ट दृश्य है। ये कावड़ जो है वो लाल रंग में रंगी जाती है, कावड़ लाल रंग में रंगी जाती है, जिसके ऊपर काले रंग का पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं। लाल रंग की रंगीर, काले रंग का बना दिया चित्र। एकदम सोरो सोरो है, याद हो रही है? कौन हो रही है? बताओ बताओ भाई, याद हो रही है? कौन गुरुजी हो रही है? एक गोड़लिया, अगर शब्द आपने कभी सुना हो, कितने नंबर है, जितने भी नंबर है, गोड़लिया, क्या सुना है आपने कभी? कभी देखे रहे ऊंट गई या नीचे लीरो लगाई रही है, बेड पर कोई चित्र बनाई जाए, कई बार सांड को ऊपर भी ढंग दाग ठोक दे, इसी चीज देख रही। हाँ गुरुजी काम कई बार इसी चीज में पशुओं के ऊपर अनेक प्रकार की आकृति बनाई जाए। उसका मेन उद्देश्य होता है एक तो पशु की पहचान करना। बहुत सारी बेड है, कई दो बेड का मालिक है, सागे बेड चरान जाए तो बन के अपनी बेड कौन सी कौन सी बया तो किधर से आधार कार्ड दिखा तो मेरी, तो बिंग ऊपर चित्र बना, या तो कुछ यहाँ जहाँ बेड गो उनके ऊपर कुछ कलर गिर देगा, कलर आ मेरी है ए तेरी। अब क्या कहे, ऊंट के ऊपर भी कई बार चित्रकारी कर देता, अब यहाँ ऊँटनो चिन्ह मथेरना, लेकिन कई पशुओं के ऊपर वो चित्रकारी अलग बार वो एक प्रकार गोड़ दिए, एक अलग प्रकार के पहचान बनाना खातर करे जाता। दागने यानी एक प्रकार दागनो है बन, जिसे अटेरना तथा दाग के निशान को गोड़ लिया, यानी ये दाग का निशान है एक प्रकार से। और चित्र जको उकेरी जे
यानी दागने की जो क्रिया है, बिन बोला है अटेरना। ऐसे शब्द अगर पूछ लिए ना तो रमाणी हो जाएगी, दाग उकेरना, ये अटेरना है। वैसे ये क्यों बनाई जाए, उसके लोग गर्म सीरियो करिए ऊँट के नीचे चेप दिया। कई बार बहुत पुराना टाइम, आज में तो एक कम है, मिट्टी की ढकनियों भी हो सके, लोहे पित्तल को कोई अक्सर बना के भी ठोक्यो जा सके, या फिर वृक्ष की कोई डाली गर्म करके भी चेप दे, या निशान बनाना है कोई एक प्रकार वो के गोड़ लिया, ध्यान रखियो थोड़ा सा। देखो इनके अलावा की है मेहंदी। तो सबको पता है मेहंदी कहाँ की फेमस है, सोजत। ऐश्वर्या राय की शादी में भी मेहंदी यहाँ से गई थी, अभी कैटरीना कैफ की शादी में यही गई थी। दुआ करते हैं आपकी शादी में भी कहां से आए, सोजत से आए। तो मेहंदी कहां की फेमस है, सोजत की। एक नाम आपने सुना होगा गोदना, सबका सुना हुआ है, सबका। कई बार मेले वगैरह में तुम जाते हो और चित्रकारी कहीं गर्लफ्रेंड का नाम दिखा लेते हो और कोई माँ को नाम दिखा ले, कोई की लिखा ले, वो केवल एक प्रकार की गोदना। नॉर्मल तक तो ठीक है, मशीन से करवाते हैं तो ये साइंस की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। शरीर ने सुसज्जित करने, कुछ लोग तो पूरा शरीर नहीं देखा होगा, कई कई पुराना जगह अंग्रेज वगैरह अट्ठा बना लेगा और अट्ठा बना लेगा और गठगढ़ बना लेगा, वो वह गोदनो। यानी आंखिया ने भी यहाँ करके स्टाइलिश करके अठ भी कर ले, चीजा पलक के साथ है, सोरिया बुदवाती है जिसे। तो गोदनो तो सारा नहीं भी रहेगा, एक प्रकार मेरा माला में देखियो बात चीज की गोदना, बस इतना ही लिखा हुआ है इसके लिए। इसके बाद है कोठिया, कभी सुना होगा, गांव में पुराने टाइम में होती, जे अनाज हो गयो तो गठरा का बोला अनाज कोठी में बेल दो भाई, कोठिया में गांव में बनाए बड़े बड़े कोठ मिले, वो तो आर्ट सभ्यता के अंदर मिले। ये चिकनी मिट्टी बनाई जाए, मिट्टी के गोबरू भी बनाई जाए, जाड़ी जरोका और कंगूरे देव देवता बैल बूटे मानने बांगों पर बना दे, क्योंकि पुराने टाइम में भी टाइम पास है यही होती, गोबर वगैरह अभी एक मानी जाती है। फिर है व्हील, ये शब्द दिए हुए आपकी राजस्थान अध्ययन, हो सकता है आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना। बांस, बांस बांस तो समझता हूं, पतली पतली खपचिया धागे में बांधी से, घोड़े की लीद यानी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है क्या, व्हील। ये भी अलग अलग आकृति में रखने खातर है, सुंदर बनाने कई छोटे छोटे गवाक्षर जोड़ना जानना बने, यानी कोठी टाइप की मान लो एक प्रकार की, छोटा छोटा भी प्रकाश चिपका दे, दैनिक जीवन की वस्तुआं वगैरह रख दे, सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र जो है ना, वहां एक से एक बढ़कर ये बिल है। कहां चलती है बिल ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है बिल के बारे में। एक नाम तो सबने ही सुना होगा, जिसने नहीं सुना हो ही नहीं सकता, कठपुतली। हमारे तो लाइव देखिए, हमारे जब जर्मनी योजना आई थी पानी वाली, उसमें गांव के अंदर आए थे, कठपुतली वगैरह का खेल हुआ था, पूरा गांव आ जाता था, क्योंकि लोगों के पास टाइम पास की कोई साधन नहीं थे। राजस्थान की देन मानी जाती है कठपुतली, यानी ये शैली राजस्थान ने चलाई। कठपुतली सबसे कहनी ये तो कठपुतली उसके इशारे पे चलता है, यानी काठ की लकड़ी बनाई जाती है, जिसमें ऊपर से कोई व्यक्ति धागा इधर उधर करता है और उनकी बोलचाल पीछे से एक पर्दे के पीछे बोलता रहता है, तो ऐसे लगता है कि कठपुतली आपस में बात करें। इसमें विशेष रूप से जैसे पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता वाला, अमर सिंह राठौड़ वाली कथा, या धार्मिक कथा इसमें सुनाई जाती है, एक व्यक्ति को अमर सिंह राठौड़ बना दिया, और इस प्रकार से कथाएं चलती है जो कठपुतली। 1965 में रोमानिया में तृतीय अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह हुआ। कहा, 1965 रोमानिया में तृतीय कठपुतली समारोह, जिसमें उदयपुर के भारतीय लोक कलाकार को भाग लिया था, और यह कला विश्व में प्रथम पुरस्कार मचा के तहलका मचा दिया था, यानी उदयपुर के लोगों को इसमें पहला पुरस्कार मिला। तो यह है कठपुतली। ये लो जी दोस्तों, 5वीं यूनिट इज कंप्लीट। कैसा लगा, कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी, कई दिनों से मुलाकात हुई, क्योंकि अपन मुलाकात सिर्फ क्लास लेने आते तभी करते हैं, बाकी बीच बीच में मुलाकात कभी नहीं करते किसी तरीके से, इसलिए कई दिन हो गए। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा है आपका स्वास्थ्य, कैसी तैयारी चल रही है। ओके, थैंक यू।